प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार नहीं जागेगी। सरकार को जगाने का काम है। क्यों सरकार सो रही है? सो रही है, आपने नहीं दिख रहा? मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं गांव महंगी से पूर्व प्रधान चौधरी इंदौर सिंह है। बड़े किसान हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचना है, क्या कहना है, इन्हीं से मैं बात करूंगा। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। तो कल जैसे ही जन आक्रोश रैली थी हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी लोग इनवाइट थे, राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे थे, और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई, उनकी पगड़ी उछली, पगड़ी गिरी और उनके सर पर डंडे मारे गए। आपका क्या सोचना है इस पर? तो राकेश टिकैत सम्मानित व्यक्ति है और उस यूनियन के प्रवक्ता है जो कभी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने खड़ी करी थी। और किसान की हर मांग को उठाने में उनका बड़ा योगदान है। मतलब जहां जहां किसान को कुछ ना कुछ मिला है तो वो उनके संघर्ष से मिला है। आज तो यूनियन बहुत है, मगर हिंदुस्तान के अंदर क्या, यूपी के अंदर सबसे पहली यूनियन यही है। और उसके प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ जो घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। या तो किसी सम्मानित आदमी को बुलाओ ना, और बुलाओ तो उसका सम्मान करो। कहीं अगर कोई गलत बात उन्होंने पहले कह दी हो जिससे उनका विरोध हो, तो जब विरोध था तो क्यों बुलाओ भाई, उसको बुलाना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, इस तरह की बात जो है अच्छी नहीं है। और रही बात प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार नहीं जागेगी। सरकार को जगाने का काम है। क्यों सरकार सो रही है? सो रही है, आपने नहीं दिख रहा? आप देख लो, कश्मीर के अंदर जगह जगह फोर्सेस हैं, और पहलगांव ऐसी चीज है, ऐसी जगह है, वहां से अमरनाथ यात्रा जाती है। और जब अमरनाथ यात्रा जाती है तो वो वहां 30-30 मीटर की दूरी पे जवान होता है। गाड़ियां भी जाती हैं तो वो कानवॉय में जाती हैं, उनकी चेकिंग बहुत सघन चेकिंग है। और इस दौरान जैसा मीडिया ने बताया कि 2 घंटे तक कोई पुलिसकर्मी या सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचा, तो मैं तो ये कहता हूं भाई, सरकार की फेलियर है। सरकार जब और ध्यान नहीं दे रही ऐसी जगह पे जहां वो पिकनिक पॉइंट हो गया और माहौल ठीक नहीं है, उग्रवाद है उस राज्य के अंदर, तो वहां सरकार को तो बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। सरकार को इसके खिलाफ कुछ करना भी चाहिए, कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए भाई। जब निहत्थे लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अमेरिका ने जब उनके टावर पे हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन ने किया, ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारा। ऐसे ही इजराइल की है वो मोसाद, वो ढूंढ के मारती है। हमारे पास है, ढूंढ के मारना चाहिए। तो आपके हिसाब से सरकार उचित कदम नहीं उठा रही हमले के बाद? ना, कोई मजा नहीं है। पूरी देश की जनता इस तरफ देख रही थी, सरकार की तरफ देख रही थी। सरकार कुछ ना कुछ इतना बड़ा एक्शन लेगी। और सरकार ने क्या करा, कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जनता ये सोच रही कुछ फैसला लिया जाएगा, और सरकार ने ले लिया जाति जनगणना का फैसला। अरे भाई, डाइवर्ट क्यों करते हो दिमाग? पहले तो उसे देखो पाकिस्तान को, क्या चीज है वो पाकिस्तान। तो आपके हिसाब से उधर से ध्यान हटाने के लिए जातिगत जनगणना की घोषणा की गई? और क्या करेंगे?
ये भी तो एक बड़ी मांग थी ना देशवासियों की, जातिगत चलो जनगणना। मांग है, पहली मांग तो वो है जहाँ जो हम मारे जा रहे हैं। तो उस पर बोल तो रही ना सरकार क्या बोल कि रही हम सरकार? उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या हमें तो दिख नहीं रहा कुछ। सब्र करिए, अभी हरसिमरत अभी कौर समय ने है। ये कहा है, मेरी बात सुनो, बॉर्डर बंद किया है। पानी बंद करने की बात हो रही है। पानी बंद करने में तो टाइम लगेगा, एकदम नहीं वहां होता, हम्म, क्योंकि वो नदी है, नदी में बांध बनाने पड़ेंगे, उधर से पानी रोकना पड़ेगा हम्म, और इधर पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं भाई रोक दो, क्यों नहीं रोकते, रोको। हम्म, जैसे बाघा बॉर्डर आपने बंद करा, वो भी रोका, तो पोर्ट भी तो बंद करो ना। सबसे बड़ा व्यापार तो पोर्ट के द्वारा होता है, हम्म, उसे भी बंद कर दो। पाकिस्तान से मतलब मसला ही ना रखो। अरे भाई हमारे वहां के मसाले आवे या कोई चीज आवे, अगर हम नहीं खावांगे, हम्म, पहले अंग्रेजों का विरोध करा, हम्म, मोटी गाढ़े गाढ़े का हाथ के बुने हुए सूत का धागे के कुर्ते पहने हमारे देशवासियों ने, विरोध करा ना अंग्रेज का। हम्म। उनकी कोई मिला हुआ कपड़ा नहीं लिया, उनकी बनाई हुई चीज नहीं ली। तो इस तरह से विरोध करो ना उसका, नहीं लेते नहीं खाने की कोई चीज, क्या फर्क पड़ रहा है, पर अपने देश को तो बचाओ। ये जनता जनार्दन है, इसी को बचाओगे जब भी देश बचेगा। इसी की सुरक्षा के लिए सारा इतने इंतजाम है, इतनी फोर्स है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो किसके लिए? जनता के लिए ही तो है। और वे जनता को मार रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मार सकते? क्या चीज है वो? कौन से उस पर बता रहा, वो एटम बम है? हमारे पे नहीं एटम बम है। हमें कोई शो केस में रखने के लिए थोड़े रख रखे हमें, अटैक करो उस पर। कम से कम अगर मरेंगे भी तो स्वाभिमान से तो मरेंगे। राकेश टिकैत को ये भी बोला गया कल कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये अनुराग ठाकुर का नारा हुआ करता था कभी, जब वो मुसलमानों को इंगित करके इस नारे को बोल रहे थे। और कल जो है राकेश टिकैत के सामने नारा लगाया गया, तो क्या राकेश टिकैत भी वो गद्दार हैं? अब उनकी नजर में होंगे भाई, जो आदमी इस बात को कर रहा है तो उनकी नजर में होंगे ना। ये ये आपको तो क्या लगता है, कोई ऐसी राकेश टिकैत ने या किसान यूनियन ने कोई ऐसा ये मैंने उनके काम कोई किया? बयान इस तरह का मैंने सुना नहीं, कहीं अगर इस तरह का कोई बयान उनका आया है तो मैं ये कहूँगा वो गलत है। ये उनका जिस बयान का उनके विरोध है वो शायद यही था कि जो पाकिस्तान का पानी रोकने की बात चली, तो उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिया था कि भाई पानी तो किसान के लिए है, किसानों को के बारे में उन्होंने पाकिस्तान के किसानों की और वहां के पशु पक्षियों की कुछ ऐसी बात बोली थी कि इससे कोई फायदा नहीं, कुछ और कदम उठाएं। जिसके बाद उनके खिलाफ ये माहौल बना कि आप पाकिस्तान परस्त हैं। नहीं, हमें ना तो पाकिस्तान के पशु पक्षियों से मतलब है, ना उनके किसानों से मतलब है। वहां की सरकार देखेगी उनका किसान क्या कर रहा है, उनके पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, ये उनकी एबिलिटी है, वो उन्हें पूरा करे। वो हमारी सरकार की नहीं है, हम क्यों कहेंगे, हमें तो कहना ही नहीं। तो आपके हिसाब से राकेश टिकैत बंधुओं का ये इस तरह का बयान भी फिर नहीं, हमें क्या जरूरत है उनके भाई, हम उनके देश के बारे में कहें भाई, हम यहाँ मरेंगे तो फूकेंगे तो यही, या दफनाए भी यही जाएंगे, तो हम पाकिस्तान की क्यों बात करें? अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं मीटिंग होती है और उसमें यही इस तरह का बोलना पड़ जाए कि वो इंटरनेशनल के लिए, सबके लिए बोलना है, तो उसमें तो बोल सकते हैं। मगर जहां देश का बंटवारा हमारा हो रखा है, हमारे कोई मतलब नहीं उनसे, हम क्यों बात करेंगे उसकी?